दोस्तों आप सबने सब्सक्राइब बटन पे मेरा नाम तो देखा ही होगा। जी हाँ, मेरा नाम है इस्माइल शेख, मोहम्मद इस्माइल शेख, एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसो ऑफिशियल। तो आज ऐसा है कि मूड थोड़ा सा ख़राब है, और वो इसलिए क्योंकि अज्जू की तबीयत थोड़ी ख़राब है। जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, यहाँ उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई थी बीच में, लेकिन फिर वापस से उसको एक फ़ीवर आया, जो इतनी कोई डरने वाली तो बात नहीं है। एक वायरल फ़ीवर है जो शायद क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हुआ है उसको। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि अभी उसके साथ साथ उसकी अम्मी यानी कि मेरी वाइफ अन्नू को भी बुखार आ गई, उसको भी फ़ीवर हुआ है। अब हो ये रहा है कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। वो छोटा बच्चा है, वो उसके पास ही रहता है, ज़्यादातर अम्मी के पास ही रहता है, और अभी भी दूध पीता है। तो दोनों आसपास मतलब साथ में होने की वजह से एक दूसरे का बुखार उनको चढ़ते रहता है। एक को ठीक करता हूँ तो दूसरे को बुखार आ जाता है, दूसरे को ठीक करता हूँ तो पहले को बुखार आ जाता है। बस यही चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल मेरी नाइट शिफ्ट चालू हो गई, जिसकी वजह से मैं अन्नू के साथ में नहीं था, और बच्चा रात में उसको काफ़ी सताता है। तो अभी मैंने अज्जू को और अन्नू को दोनों को उनकी अम्मी के वहाँ पे भेजा है, मेरी सासू माँ के वहाँ, मतलब अज्जू की नानी के वहाँ। तो अज्जू अभी इस वक्त अपनी नानी के घर पर है। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा उनके घर पे, तो देखूँगा, क्योंकि कल रात में मैं जब यहाँ से ड्यूटी पर चला गया था तो मैंने उनको हॉस्पिटल जाने के लिए बोला था, तो और वो लोग गए भी होंगे। तो इस वक्त अज्जू की हालत कैसी है वो मुझे देखना है, और उससे मिलना भी है। तो अभी चलेंगे थोड़ी देर बाद। अभी दोस्तों क्या कर रहे हैं, अभी मेरा भांजा मेरे साथ है, अरफात इंदिरा। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको बाइक पे लेके जाऊंगा स्कूल। इसकी स्कूल का टाइम होने वाला है, अभी 12 बज रहे हैं, 12 साढ़े 12 बजने को आया है। तो इसको मैं स्कूल ड्रॉप करूंगा, और उसके बाद वहीं पे अजलान के पास जाएंगे। और अभी फ़िलहाल ये टीवी पर मेरे व्लॉग्स देख रहा है, देखने वाला है एक्चुअली। तो फिर रुको अभी टीवी चालू करता हूँ। तो अभी ये जा रहा है टीवी ऑन करने के लिए, ये है इसकी टीवी। ये यही करता है, दिन भर मेरे व्लॉग्स देखते रहता है, जितने मैंने अब तक अपलोड किए उसको देखता है, उसको बार बार देखता है। अच्छी बात है, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मेरी बड़ी बहन पक जाती है देख देख कर, लेकिन ये नहीं थकता, ये देखता ही रहता है। क्या हुआ? रिमोट नहीं मिला। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। डिंग डिंग। तो अब इसको रिमोट मिल चुका है, और अब ये टीवी ऑन कर रहा है। कर दिया। दोस्तों आज मेरा मूड तो थोड़ा ख़राब है ही अज्जू को लेकर, और लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज मैंने सोचा है कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। जी हाँ, आप बोलोगे कि इतने वीडियोस अपलोड करने के बाद में अब मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। एक्चुअली जो मेरा सबसे पहला जो ब्लॉग आपने देखा उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन इंट्रोडक्शन के नाम पे मैंने सिर्फ यही बोला है कि मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, फलाना ढिमकाना, बस वही सब बकवास की उसमें। लेकिन मैंने उसमें अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो आज मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। ये चालू हो गई इसकी टीवी। नहीं ये मेरा यूट्यूब पे। हाँ तो साउंड कम रखो, साउंड कम रखो। अभी हम लोग चलेंगे बाहर लोकेशन पर। अभी मैं अरफात को स्कूल ले जाने वाला हूँ। उसको स्कूल छोड़ने के बाद में हम लोग बाहर एक दूसरी लोकेशन पर वीडियो शूट करेंगे, और वहाँ पे मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और अपने बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मामा तुम्हारा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? गजब बेइज्जती है। मैं मेराज मस्जिद में अरबी पढ़ा करता था, छोटा सा था, तो तब वहाँ पे अरबी पढ़ते हुए मेरी ज़ुबान काफ़ी लड़खड़ाती थी, जैसे अभी हो रही। तो अभी हुआ ये है कि मेरे एक दोस्त ने कल मेरा ब्लॉग देखा और वो हंसने लगा। वो मुझसे मिला भी था कल शाम में,
तो हंसने लगा। मैंने उससे पूछा हंसने की वजह क्या है, तो उसने बोला जो तेरे मुंह से जो सब्सक्रिप्शन निकलता है वो सुन के मुझे मेरी हंसी छूट गई। तो मैंने बोला क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? तो जब मैंने खुद सुना उसको तो मुझे पता चला कि सब्सक्राइब इतना कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बोलने में थोड़ा सब्सक्राइब ऐसा। तो ये एक छोटा सा सीन हुआ। उसके बाद मेरी बड़ी बहन मेरी आपा ने मुझसे बोला कि क्या रे भाई, 2-4 वीडियो बनाया और अभी से फैंस 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 कर रहा है। मैंने बोला फैंस? मैंने कब किसको फैंस बोला? तो उन्होंने बोला सुबह सुबह उठने का जो मज़ा है नहीं चाहिए यार, वो नहीं चाहिए हमें। बोला फालतू में 6 बजे उठो। तो ये मेरा भांजा अभी मेरे ब्लॉग लगा कर देख रहा है। साउंड कम कर दो ज़रा, मुझे वीडियो बनाना। ठंडी हुई तो वैसे ही एकदम कम कर दो। तो जब मेरे आपा ने बोला कि फैंस फैंस कर रहा है, मैंने बोला मैंने फैंस कब बोला? तो जब आपने मेरे 1-2 वीडियो में देखा होगा, इससे पहले मैं बोलता हूँ सो फ्रेंड्स, तो मैंने उनको बोला कि वो फैंस नहीं है, वो फ्रेंड्स है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ फ्लो में सो फ्रेंड्स, तो वो उनको फैंस सुनने में आया। तो वहाँ पे भी एक कॉमिक सीन हो गया कि मतलब अभी 2-4 वीडियो अपलोड किया है और अभी से फैंस। तो दोस्तों कभी अगर मेरी ज़ुबान ऐसे फिसल जाए तो उसके लिए मतलब एडवांस में सॉरी बोलना चाहता हूँ। उसके लिए आप लोग इसको गलत वे में मत लेना। मैं तो चाहूँगा कि जब मैं अगर आगे कभी कुछ सक्सेसफुल हो जाऊँ इस चीज़ में, तब भी मेरे अंदर कोई एटीट्यूड ना रहे। तो तब मैं अगर फैंस नहीं बोलूँ तो अब बोल के क्या मतलब है? मतलब अब तो मेरी कोई औकात ही नहीं है इस चीज़ में, यू नो। तो जब हो जाएंगे तब देखेंगे, तब भी लोगों को फैंस में नहीं बल्कि दोस्तों की लिस्ट में लेंगे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ आउटसाइड लोकेशन पर, और इस लोकेशन को कौन नहीं जानता? चीता कैंप में रहने वाला बच्चा इस लोकेशन को जानता है। ये कभी शमशान घाट हुआ करता था। आज इसको देखो, जो पीछे जो पूरा मैदान देख रहे हैं ना, ये पहले अपनी पुरानी बिल्डिंग थी, याद है, जो बंद पड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से। उस बिल्डिंग को पूरा गिरा दिया इन लोगों ने। ये देखो, वो उस तरफ शमशान का मेन गेट है। एक्चुअली शमशान यहीं पर था, तो इसको यहाँ से भी उस तरफ शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे भी अच्छा खासा बना दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं मेरी अपनी, यानी मेरे बारे में। दोस्तों आप सब ने सब्सक्राइब बटन पे मेरा नाम तो देखा ही होगा। जी हाँ, मेरा नाम है इस्माइल शेख, मोहम्मद इस्माइल शेख, एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। Once more! सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली यही मेरा नाम है, मोहम्मद इस्माइल शेख। दोस्तों बात करते हैं शुरुआत से। तो मेरे अम्मी अब्बा वो बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश के एक छोटे से ज़िला कड़प्पा से। जी हाँ, जो पहले छोटा सा ज़िला था लेकिन आज काफ़ी हाईटेक सिटी है वो। तो मेरे अम्मी अब्बा आंध्र प्रदेश से। मेरे अब्बा बहुत ही यंग एज में शादी के बाद मुंबई आ गए थे। तकरीबन आज से 35 से 40 साल पकड़ लीजिए, जब ये चीता कैम्प भी नहीं था बल्कि इसका नाम जनता कॉलोनी था। और जहाँ हम लोग अभी रहते हैं वो बस्ती पूरा कीचड़ हुआ करती थी। मेरे अब्बा ने बहुत ही यंग एज में मुंबई में अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। उसके बाद मेरे अब्बा की हम 4 औलादें हुई। जी हाँ, हम 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी मेरी बहन है, उसके बाद मैं आता हूँ दूसरे नंबर पर। उसके बाद मेरा एक भाई है और उससे छोटी एक बहन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 बच्चों की जो है शादी हो चुकी है। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, उसकी 2 औलादें हैं, एक मेरी भांजी है और एक भांजा है। मेरी भी शादी हो चुकी है माशाअल्लाह, और मेरा भी एक प्यारा सा बेटा है अजलान, आप तो उसको जानते ही हैं। अब अगर सीक्वेंस में बात करें तो मेरे बाद मेरे छोटे भाई की शादी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बोला कि वो छोटी बहन की शादी की ज़िम्मेदारी से फारिग होने के बाद खुद शादी करेगा, जो कि उसने काफ़ी अच्छा सोचा। वैसे मेरी भी सोच यही थी कि छोटी बहन की शादी होने के बाद ही मैं शादी करूं, लेकिन आनन फानन में मेरी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह।
और अब छोटी बहन की भी शादी हो चुकी है। अब कुल मिला के सिर्फ एक भाई बचा है जिसकी शादी बाकी है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी जल्द ही। दोस्तों अब बात करते हैं मेरी एजुकेशन की। तो दोस्तों मैंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है। जी हाँ, मैं 10th फेल हूँ, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। और मैं ही नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से वो भी ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। अब वो तकलीफ़ें उस वक्त क्या थी, अगर ये मैं डिस्क्राइब करूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह फिर कभी बता दूँगा। लेकिन तकलीफ़ें थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी। यूँ मान लीजिए कि अब्बा की कमाई बहुत कम थी और हम 4 बच्चे थे। हमारा खाना पीना कपड़ा, यहाँ तक कि ईद पे भी वांदे हो जाते थे, हम लोग कपड़े ठीक से ले नहीं पाते थे। तो पढ़ाई का खर्चा तो आप समझ सकते हैं, बुक्स लेना। उस टाइम पे म्यूनसिपल स्कूल थी, लेकिन वो 7th तक ही थी, फिर 8 के बाद हम लोगों को खुद ही देखना होता था। तो यहाँ तो बात चल रही है मेरी 10th की, बोर्ड एग्ज़ाम के वक्त। तो उस वक्त भी मैं घर को संभालने के लिए काम कर रहा था। जी हाँ, मैं 13 साल की उम्र से ही बाहर काम कर रहा हूँ, ताकि मैं घर में फाइनेंशियली कुछ हेल्प कर पाऊँ अम्मी अब्बा की। दोस्तों मैंने अपनी बुनियादी पढ़ाई जो है म्यूनसिपल स्कूल में की है। जैसे 1st स्टैंडर्ड से लेके 7th तक मैंने म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ाई की है, उर्दू मीडियम से। उसके बाद मैंने 8 से लेके 10 तक आइडियल स्कूल में पढ़ाई की थी। पढ़ाई छूट जाने के बाद दोस्तों मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन एक चीज़ थी जो मैं बचपन से करता आ रहा था, वो था मार्शल आर्ट। मुझे किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना क्रिकेट में, ना फुटबॉल में, ना ही किसी और चीज़ में। सिर्फ मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मुझे बचपन से दिलचस्पी थी और मैंने वो बखूबी किया, आज तक करता हूँ। आज भी उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, कहीं टूर्नामेंट हो तो लड़ने जाता हूँ। और हमारे सलमान भाई तो सपोर्ट करते ही हैं, उनके बारे में आपको बताऊँगा, मैं एक व्लॉग ही बना दूँगा उनके ऊपर। सलमान भाई आप सब तो उनको जानते होंगे, जो चीता कैंप में रहते हैं, जो कराटे क्लास प्लस उनका जिम चलता है एशियन मार्शल आर्ट के नाम से, और वॉरियर फिटनेस क्लब के नाम से उनका जिम चलता है। जी हाँ, वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे। तो कभी उनके ऊपर मैं व्लॉग ही बना दूंगा, उनके जिम और कराटे क्लास में जाकर, और स्टूडेंट से भी मिलवाऊंगा आपको। तो मैंने सोचा है कि मैं उसके ऊपर एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा, तो इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं, बाद में बात करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं मेरी कुछ खूबियों की। तो मेरी सबसे पहली खूबी ये है कि मैं मार्शल आर्ट में काफ़ी अच्छा हूँ और सीख भी सकता हूँ, सिखा भी सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतने लेवल पर हूँ, अगर मैं अच्छी खासी प्रैक्टिस करूँ तो। क्योंकि अभी मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि मैं जॉब पर रहता हूँ, डे नाइट शिफ्ट करता हूँ। और उसके अलावा मैं लाइफ में ये करता हूँ कि मैं ऑनलाइन मैं एक बिज़नेस करता हूँ। जैसे ये मैंने खुद इसको खड़ा किया। मैं एक्चुअली रीसेलिंग करता हूँ। रीसेलिंग से मुराद जैसे अमेज़ॉन जैसे बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे मैंने एफिलिएट लिंक लेकर रखा हुआ है। तो एफिलिएट मार्केटिंग तो आप सबको मालूम ही होगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग में कैसा है कि आपको लिंक प्रोवाइड करना पड़ता है और तब आपकी अर्निंग होती है, जब उस लिंक से कोई परचेज़ करता है तो। लेकिन मैंने लोकल शॉप से रीसेलिंग करना शुरू किया है। जी हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ की लोकल शॉप्स होती हैं कपड़े की, स्कार्फ्स, बुरखे वगैरह की, या फिर मेकअप प्रोडक्ट्स की। तो उन दुकानों से मैं उनके सामान बिकवा कर देता हूँ। वो मुझे सिर्फ उसका कैटलॉग और सामान की डिस्क्रिप्शन देते हैं। मैं उनको अपने इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप के थ्रू उसको स्टेटस वगैरह पे लगाता हूँ। अगर लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है, अगर किसी को वो ब्रांड, वो प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझसे कांटेक्ट करता है और मैं उसको वो चीज़ बिकवा कर दे देता हूँ, जिसका मुझे मार्जिन मिल जाता है। तो ये काम मैं अपनी ड्यूटी आवर से हट के करता हूँ। तो सोचिए, आप खुद ही सोचिए मैं कैसे टाइम निकाल पाता हूँ। उसके बाद मैंने ये व्लॉग भी शुरू किया है। पहले रील्स बनाता था, तो रील्स पर तो मैं ऐसे ही टाइम पास किया करता था। उसमें मेरा कोई एम नहीं था, कोई गोल नहीं था। लेकिन यूट्यूब पर मेरा गोल है। तो मैंने अभी व्लॉग्स बनाना शुरू किया है, तो रील बनाना कम कर दिया है, क्योंकि टाइम की बहुत कमी हो रही है, मैं ठीक से सो तक नहीं पाता हूँ। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो मैं सीखने की कोशिश बहुत करता हूँ। जी हाँ, जिस भी तरह से जो भी सीखने को मिले मैं उसको सीखता हूँ, उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ, चाहे उसमें दिन रात एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़े, उसको सीखता हूँ, उसको समझता हूँ। अगर वो मेरे कुछ काम का है तो उसको अपना लेता हूँ, और अगर वो मेरे काम का नहीं है तो उसको छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं हर चीज़ को सीखने की कोशिश करता हूँ।
तो मेरा टाइम बहुत कंज्यूम होता है, एकदम एग्जॉस्ट रहता हूँ मैं हर वक्त। तो यही है मेरी एक छोटी सी बायोग्राफी। और हाँ, क्या बोला? सुनने नहीं आया, क्या बोला आपने? लव लाइफ? नहीं, लव लाइफ के बारे में बताना थोड़ा प्राइवेट हो जाएगा। वैसे वो भी एक एंगल बचता है बताने का, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। आप में से अगर एक भी मुझे कमेंट आता है इस बारे में बताने के लिए, तो तब मैं उस चीज़ पर चर्चा करूंगा, उस चीज़ पर बात करूंगा। फिर भी एक ट्रेलर के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ लव लाइफ के बारे में मेरी। मजाक मत उड़ाना प्लीज़। अगर मैं बोलूँगा, अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो सुनकर आप बोलोगे ये मुँह और मसूर की दाल। तो ऐसा है कि मेरी 7 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। मेरी शक्ल पे मत जाना। हाँ, 7 गर्लफ्रेंड रह चुकी है और 8वीं जो है वो मेरी वाइफ है, जिससे मैंने शादी की। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी लड़की से मैंने शादी की। तो डिटेल में कौन कौन थी, कहाँ कहाँ मिली, कब कब और कब कब चला, कब तक चला, ये सारा मसला मैं आपको, अगर आप में से किसी एक का भी कमेंट आता है कि इस बारे में बताओ, तब बताऊंगा, वरना खामोश। तो दोस्तों बस इतनी सी थी मेरी कहानी, मेरी ही ज़ुबानी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे बारे में अब काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी। इंट्रोडक्शन के नाम पे मैंने आपको अपनी बायोग्राफी ही बता दी, तो इसके बाद कुछ बताना अभी बाकी नहीं है, और जो बाकी है वो कमेंट आने पर बताऊँ। तो दोस्तों मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। यार ये मैं थोड़ा अनूप सोनी के फ्लो में तो नहीं आ गया? ऐसा नहीं लग रहा था क्राइम पेट्रोल देख रहे हो? खैर, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल का नाम है इस्सो ऑफिशियल। ये मेरा ब्लॉग चैनल है, और अगर आप नए आए हो या पुराने भी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching. Thank you so much. Bye bye.